नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आई एम नेहा धमीजा और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही यूनिक है और बहुत हटके है। वो टॉपिक है कि आप क्राइम को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहुत सारे मैगजीन्स में, हर जगह हम क्राइम देख रहे हैं और हर जगह हम क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और हम एज ए नॉर्मल पीपल सोचते हैं कि यार हम कैसे क्राइम रोक सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम क्राइम को रोक पाए। बट हमें ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता क्योंकि एक्सट्रीम में जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कौन से छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम अपने आसपास के क्राइम्स को रोक सकते हैं। देखिए, कहते हैं हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। और हर फ्रेंड जब भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो गलत को उकसाते हैं और जो गलत में साथ देते हैं, जो बोलते हैं कि यस या एक बार ट्राई कर ले, इससे क्या होता है, और एनकरेज करते हैं। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और वो फ्रेंड उसे बोलता है कि यार लेक्चर बनते हैं, तू छोड़, लेकिन फिर भी वो लोग साथ देते हैं। तो मेरा ओपिनियन ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी सज़ा आप जानते हैं कौन सी है? पनिशमेंट। सबसे बड़ी पनिशमेंट कौन सी है जो इंसान को बहुत ज़्यादा पेन देती है और जो बहुत ज़्यादा अंदर तक तोड़ देती है? जो इंसान को अगर मिल जाए तो वो उस पनिशमेंट से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर पाएगा। नहीं नहीं, जेल वेल का कुछ नहीं सीन है इसमें। ना ही आप उसे कुछ फिजिकली पेन दे रहे हैं, ना ही। देखिए, कहते हैं कि जब किसी को बाय हर्ट में तकलीफ होती है या जब किसी के दिल पे चोट लगती है तो वो जो दर्द होता है ना, वो एक फिजिकल पेन से भी कहीं ज़्यादा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके आसपास, आपके सामने कोई अगर क्राइम करता है और अगर आप उस पर्सन से बातचीत करना बंद कर देते हैं, आप उस पर्सन को समझाने के लिए, लाइक किसी पर्सन ने कुछ गलत किया है और आप उसे समझाना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ में उसे एक बार बोलिए कि ये बात तूने गलत कही। फिर उसके बाद वो क्या होगा, वो पर्सन बोलेगा लेक्चर मत देना शुरू करना, ठीक है, हो गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, उससे बायकॉट कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। मैं मानती हूँ कि अपने लव वन से बातचीत बंद करना या ऐसा कुछ करना बहुत मुश्किल है। जब आप, देखिए, सबसे बड़ा पेन यही है कि आप कोई भी इंसान क्राइम दो वजह से करता है। या तो उसे फैमिली एटमॉस्फेयर में वो प्यार नहीं मिला और वो जब उसकी फैमिली पर्सन वो एक लोनली फील करता है तो वो एक क्राइम की तरफ बढ़ जाता है। या फिर ये तो हो गया फर्स्ट केस, जब वो फैमिली इम्पोर्टेंस के पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंशन पाने की वजह से, अटेंशन पाने के चक्कर में कुछ तोड़फोड़ मचाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उनके पेरेंट्स उन पर अटेंशन दें या उनकी फैमिली उन पे अटेंशन दे। तो वो लोनली फील करते, तो अटेंशन पाने के चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं और बड़े होते होते क्राइम्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि उन्हें कोई अटेंशन नहीं मिल रही है, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो उस चक्कर में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। तो केसेस यही हैं कि अगर आप किसी भी पर्सन को समझाना चाहते हैं, तो अगर वो पर्सन सबके साथ मिक्सअप होके रहते हैं, तो अगर आप उनको अकेला कर देंगे तो वो पर्सन उस अकेलेपन से दूर होने के लिए वो आपकी बात मानने को ज़रूर राज़ी हो जाएगा और वो अपनी गलती रियलाइज़ करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। उसको अपनी गलती रियलाइज़ होगी होगी, ठीक है। जैसे कोई पर्सन, जैसे अगर आपका कोई ब्रदर है, कोई फादर में है जो गलत, मतलब लोगों के साथ गलत बिहेव करते हैं और आपने उन्हें बोला कि आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है, तो वो नहीं उस चीज़ को सुनना चाह रहे, तो आप उस चीज़ में उनसे बात नहीं कर रहे हैं या उनसे थोड़ा दूर हो गए, तो उनको वो चीज़ फील हो जाएगी कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वो फिर आपसे उस बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि आपको क्या पॉइंट गलत लगता है, क्या पॉइंट सही लगता है, या अपना एक होता है ना कि अंदर से विचार मंथन, या अपने ही अंदर अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उन्हें सही गलत सबको पता होता है। देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सही गलत ना पता हो। आप किसी इंसान की आइडेंटिटी छुपा सकते हैं कि भाई इस इंसान ने अच्छा काम किया,
आप क्या कर पता है पूरी दुनिया में लोग कर क्या रहे हैं, लोग अच्छे काम का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। अब जैसे कई लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसी चीज़ें डालते हैं कि भी खाना बांट रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बांट नहीं रहे होते, जस्ट फोटो क्लिक करा रहे होते हैं। तो उन्हें पता है कि किसी भूखे को खाना खिलाना एक अच्छा काम है, इसीलिए तो वो ये काम करके दिखा रहे हैं कि ये काम अच्छा है। तो फैल फैल तो अच्छा ही है, चाहे वो दिखावा ही सही, लेकिन फैलती अच्छाई ही है। तो अगर कोई बुरा इंसान भी करता है तो उसे पता है कि ये काम बुरा है, लेकिन एक्चुअली में क्या है ना कि बुरे को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो उस केस में क्या है कि वो इंसान बढ़ता है और क्राइम बढ़ते हैं। जैसे अब मूवीज़ वगैरह में ड्रिंक को इतना ज़्यादा, ड्रिंक और स्मोकिंग इतना कूल बना दिया गया है कि सब लोग ड्रिंक स्मोक को बहुत नॉर्मल समझते हैं। और अगर कोई पर्सन ये कहे कि ड्रिंक स्मोक अच्छा नहीं है और मुझे नहीं करना, तो उसे कहेंगे यार वेरी, मतलब क्या यार, ऐसे कौन होता है, आज के दिन में कौन ड्रिंक नहीं करता। तो लोगों का यही हो गया है। अगर आप किसी भी गलत को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि वो बहुत कूल लग रहा है, तो भी वो बढ़ रहा है। अगर आप किसी सही को इस तरीके से प्रमोट करेंगे तो वो भी बढ़ेगा। तो बढ़ाना किसे है वो आपके ऊपर है। तो अब आप देखिए कि आप किसको बढ़ाना चाहते हैं। तो अब अगर आप क्राइम रोकना चाहते हैं तो सिंपल सा मेथड है कि उस पर्सन को जो गलत करता है या जो आपको लगता है कि वो गलत कर रहा है, वो किसी भी पर्सन को गलत ट्रीट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसे जब आप लोनली फील करा देंगे, बिल्कुल वो अकेला पड़ जाएगा, तो वो पर्सन अपनी गलती का एहसास करेगा और समझेगा कि उसके लिए उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं और क्या मैसेज समझाना चाहते हैं। तो वो क्राइम को कम करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे जो अवेलेबल था वो उससे छिन गया है। तो इंसान सबसे ज़्यादा इंसान ना अकेलेपन से डरता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा, जैसे अब कोई बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा हो, किसी का डरा धमका रहा हो, और उस केस में अगर आप उस पर्सन को वो डरने वाले लोग ना मिले, हर कोई उसके सामने खड़ा हो जाए ना कि नहीं हम तो किसी से नहीं डरते, तो वो पर्सन खुद डरने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि सब लोग डर रहे हैं, इसीलिए उसका शासन है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन तब तक सर्वाइव कर रहा है जब तक उसके पास ऑडियंस है। अब सपोज कोई भी बर्गर बनाता है या कोई कुछ और बनाता है, उसके पास कस्टमर्स हैं तभी उसकी वो बिक रही है, उसका वो टेस्ट है, ठीक है। अब जो वो टेस्ट डेवलप करता है खाने में, अगर उस टेस्ट को कोई खाने वाला ही नहीं है, तो फिर उसकी बिक्री कैसे होगी? नहीं होगी। तो अगर कस्टमर्स ही नहीं है तो वो बनाने वाला क्या कर लेगा? जब कोई खा ही नहीं रहा तो फिर वो उसको बना के भी क्या करेगा? तो वही चीज़ है कि अगर कोई गलत को प्रमोट करेगा ही नहीं, अगर कोई किसी भी गलत काम को सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो सपोर्ट सिस्टम जिस दिन टूट जाएगा, उस दिन तो क्राइम अपने आप ही रुक जाएगा। तो वो सपोर्ट सिस्टम ख़त्म कीजिए। क्राइम की सिर्फ एक ही वजह है, जब कोई भी पर्सन लोनली फील करता है, जब कोई भी पर्सन किसी भी जो वो अटेंशन चाहता है, प्यार चाहता है किसी का, और अगर उसे वो प्यार नहीं मिलता तो वो क्राइम में जाता है। और अगर यही किसी को बहुत एक्सेस में प्यार मिले तो भी वो क्राइम में जाता है। तो आप ये देखकर कोई ऐसा पर्सन है जो क्राइम की दुनिया में है और वो लोनली है, तो उसे कंपनी दीजिए जिससे वो पर्सन उस क्राइम की दुनिया से निकल के बाहर आए। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर आप मानते हैं तो वो बहुत बेस्ट रहेगा। तो आप ये चीज़ करके देखिए और देखिए क्राइम कैसे कैसे कम होता है, क्योंकि एक एक घर से कम्युनिटी बन रही है, और पूरी कम्युनिटी मिलके पूरा इंडिया बना रही है, और पूरा इंडिया एक वर्ड का पार्ट है। तो इस तरीके से छोटी छोटी पहल करके आप पूरी दुनिया में क्राइम बदल सकते, क्राइम रेट कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कीजिए। इमोशन से ही सारे खेल है, इमोशन से ही सब कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ देखिए कि इमोशन क्या आप कर सकते हैं जिससे क्राइम रेट कम हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।